दोस्त आज चलते हैं क्लास 10th चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्नावली करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 8 का ही सारे थ्योरी कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली करेंगे। तो प्रश्नावली में जो भी सजेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, जो सारे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है और जो VVI क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ हिंट्स करूँगा मैं और आपको खुद ही घर पर बनाना है। तो दोस्त यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्त। पहला क्वेश्चन देखो, यदि कोस थीटा बराबर x/2 तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो दोस्त, ये क्वेश्चन थोड़ी सी लेवल में है, यानी ये क्लास 10th की क्वेश्चंस नहीं मानी जा सकती है, जिसको हम थोड़ा सा इंटर का कह सकते हैं। ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग ये फार्मूला जानता होगा दोस्त, अगर नहीं जानता है तो इंटर में देख लेना, इंटर के मैथ में कहीं पे होगा, यानी त्रिकोणमिति चैप्टर के में ये क्वेश्चन है, फार्मूला दिया होगा। कोस 2 थीटा बराबर होता फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यानी अगर इसको तुम कोस 2 थीटा मान के चलो तो दोस्त इसको तुम ये लिख सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर x/2। तो दोस्त यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 माइनस में ना दोस्त, इधर प्लस में चल जाएगा, फिर 2 गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट चला जाएगा। तो इस तरह से कोस थीटा बाई 2 का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे ही कोस थीटा बाई 2 का वैल्यू निकलेगा दोस्त, तो देखो यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 का वैल्यू जैसे ही निकलेगा तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू निकाल लेना है। यानी कोस थीटा बाई 2 निकलेगा तो इसका मतलब b/h निकलेगा, तो फिर p निकाल लेना है। p कैसे निकलेंगे, √h² माइनस b² करके h² माइनस b² करके p का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे ही p का वैल्यू निकलेगा तो साइन थीटा बाई 2 निकल जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, p/h। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्त सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कोस 20 डिग्री माइनस कोस 70 डिग्री बाई कोस 20 डिग्री प्लस कोस 70 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन थोड़ी लेवल में है और ये भी इंटर का ही क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया गया है कोस सी माइनस कोस डी, यानी ऊपर में यूज किया है कोस सी माइनस कोस डी, ऊपर में यूज किया है कोस सी माइनस कोस डी यूज किया है। तो 2 हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, कोस सी माइनस कोस डी बराबर 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और नीचे में देखो कोस सी प्लस कोस डी प्लस यूज किया है, कोस सी प्लस कोस डी बराबर 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस कोस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला यूज करेगा तो सारे चीज़ कट जाएंगे दोस्त। सारी चीज़ कटने के बाद ऊपर में बच जाएगा साइन 25 डिग्री, नीचे में आ जाएगा कोस 25 डिग्री। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होते हैं हम लोग को तो पता है दोस्त, यहाँ पे 10-25 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर, यानी इनका आंसर हो जाएगा 10-25 डिग्री, 10-25 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो tan2 थीटा का मान बताओ। tan2 थीटा ये भी इंटर का ही क्वेश्चन है दोस्त, ये 10th लेवल में क्वेश्चंस नहीं है, और ये इंटर का चैप्टर इन्वर्स का है, यानी इन्वर्स चैप्टर में देखना tan2 थीटा बराबर फार्मूला दिया हुआ और उसी फार्मूला के हिसाब से ये क्वेश्चंस दिया हुआ। तो tan2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा। तो हम लोग दोस्त यहाँ पर करना क्या है कि tan2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो tan2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे tan का वैल्यू, साइन का वैल्यू तो दिया हुआ है साइन का वैल्यू p/h होता है। तो यहाँ से पहले b निकाल लेना है पाइथागोरस फार्मूला से। तो b क्या हो जाएगा h² माइनस p²। तो जैसे ही b निकलेगा तो यहाँ से फिर साइन थीटा कोस थीटा निकाल लेना है। जैसे ही b निकलेगा तो हम लोग को कोस थीटा निकल जाएगा, तो कोस थीटा निकाल लेना। कोस थीटा बराबर होता है p/h। जब कोस थीटा निकल जाएगा और साइन थीटा दिया हुआ है तो यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, इस तरीके से साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, तो tan थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही tan थीटा का वैल्यू निकलेगा तो दोस्त यहाँ पे देखो इसका वैल्यू चाहिए हमको tan2 थीटा। tan2 थीटा भी पता है फॉर्मूला, tan2 थीटा बराबर होता है दोस्त, tan2 थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही तुमको tan थीटा का वैल्यू मालूम हुआ तो वहाँ यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू रख दो और इसका वैल्यू निकाल लो। इस तरीके से दोस्त ये हल किया जा सकता है आसानी तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और इसको देखते ही इसका आंसर 1 मान लिया करो। कैसे दोस्त, अगर साइन बट्टे कोस हो यानी टेन बट्टे कोट हो, सेक बट्टे कोसेक हो यानी प्रोसी हो, एक तरह से हम कह सकते हैं इसका प्रोसी, यानी साइन का कोस से, टेन का कोट से, सेक का कोसेक से, इस तरीके के अगर बट्टे में हो तो समझाओ मैक्सिमम टाइम पे इनका आंसर 1 होते हैं। तो देखो साइन या तो साइन को कोस में बदल लो या तो कोस को साइन में, तो किसी एक चीज़ को सेम चीज़ में बदल लिया करो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, साइन 20 डिग्री है तो इसको कोस में अगर बदलना है तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे, और नीचे में कोस में तो ये है कोस 70 डिग्री, तो देखो ऊपर में भी 90 में 20 गया तो 70 बच जाएगा ना, कोस 70/70 हो जाएगा, तो कट करके 1 हो जाएंगे। जब भी बट्टे के रूप में रहो तो मैक्सिमम टाइम दोस्त इसका आंसर 1 ही होता है त्रिकोणमिति के अंदर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्त क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताओ। सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताओ। तो दोस्त ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 2 दिया है, सेक थीटा बराबर 2, तो ऐसा बताओ दोस्त सेक किस एंगल पे 2 वैल्यू होता है। तो सेक देखो अगर ऐसे याद नहीं आ रहा तो मैं एक ट्रिक बताओ दोस्त, सेक किसका उल्टा आता है, कोस का। सेक अगर मेरा इस पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका त्रिकोणमिति चैप्टर 8 का सारा डिटेल्स बोर्ड में किया गया है, यानी बोर्ड पे पढ़ा करके किया गया है थ्योरी का डिस्कशन। तो ऐसे थ्योरी को पूरे याद रखना है एक सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस पूरा बताया गया है, तो उसी सीक्वेंस में हम अभी आपको ले जाऊँगा। तो दोस्त यहाँ पे अगर सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है तो सेक थीटा का देखो, अगर मान लो वैल्यू सेक थीटा बराबर याद नहीं है हमें कितनी एंगल पे होती है, तो देखो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस कितना पे, देखो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, यानी कोस सेक जितना एंगल पे 2 हुआ होगा, कोस उतना ही एंगल पे 1/2 हुआ होगा, कोस उतना ही एंगल पे कितना होगा 1/2, यानी कोस कम से कम कोस 1/2 तो याद रखा होगा। अगर कोस 1/2 भी याद नहीं है तो दोस्त बताए थे कम्प्लीमेंट्री एंगल से कि अगर कोस जितना पे 1/2 होता है, साइन उतना पे ही 1/2 होता है, यानी कहने का मतलब है कि कोस नहीं सॉरी, तो यहाँ पे कोस अगर 1/2 हो रहा है तो साइन कितना पे 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री पे 1/2 होती है, तो कोस 60 डिग्री पे 1/2, तो कोस का उल्टा होता है। इस तरीके से सेक 60 डिग्री पे 2 होता है, क्योंकि कोस का उल्टा से देखो डायरेक्ट याद रखो कि कोस थीटा बराबर 1/2 है, तो कोस 60 डिग्री पे 1/2 होती है, तो सेक भी 60 डिग्री पे 2 होगी, यानी कोस का उल्टा। कोस 60 डिग्री पे 1/2, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 डिग्री पे हो जाएगा 1/2 का उल्टा यानी 2। तो यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएंगे, और 60 डिग्री को पाई के रूप में कैसे लिख सकते हैं, पाई/3, पाई का मान 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो पाई के रूप में 1/3 यानी पाई/3 आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर कह सकते हैं दोस्त, इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तो थीटा का मान बताओ। साइन थीटा अगर दोस्ती इसमें फंसता है तो ये बस ये बताता है कि थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई, यानी थीटा का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और पाई का मान होता है 180 डिग्री, या तो पाई होगा या पाई से छोटा होगा। तो चलते हैं थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो एक बात बताओ दोस्त, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो हम कोसेक को ही साइन में बदल लो या साइन को ही कोसेक में बदल लो, तो हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा बराबर 1/sin थीटा, चूँकि कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा। अब देखो बट्टे में इधर को नाम जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो इधर स्क्वायर है तो इधर कुछ भी जाएगा, रूट में जाएगा ना दोस्त, तो देखो इधर स्क्वायर है तो इधर रूट जाएगा, तो इसका वर्ग 1 का वर्गमूल तो 1 ही निकलेगा ना, तो यानी साइन थीटा बराबर हो गया 1। अब साइन कितना डिग्री पे 1 होती है, तो हम लोग को सबको पता है, तो साइन 90 डिग्री पे 1 होती है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। और पाई के फॉर्म में अगर बात करें तो पाई/2 हो जाएगा। तो दोस्तों हम सिर्फ हिंट्स कर रहे हैं बस यहाँ पे बता करके, आप हिंट्स को सुनते जाओ और कॉपी बगल में रख करके उस पर क्वेश्चन को हल करते जाओ। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पाई/2, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि साइन ए बराबर पाई/5/7 है तो tan ए का मान बताओ। दोस्तों देखो अगर एंगल चेंज हो तो वहाँ पे थीटा को देखा जाता है, और हम बताए थे अगर मेरा बोर्ड पे जो पढ़ा करके हम थ्योरी को डिस्कशन किए हैं, अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो हम एक चीज़ बताते हैं वहाँ पे कि थीटा के सामने की भुजा, हमेशा थीटा के सामने की भुजा को पी मानते हैं, थीटा के सामने की भुजा को पी मानते हैं। अगर ये पी है तो ये 100% बी होगा, और 90 डिग्री सामने की भुजा को एच कहते हैं, 90 डिग्री सामने की भुजा को
एच कहते हैं। तो दोस्तों 90 डिग्री सामने की भुजा को एच कहते हैं, यानी ये याद रखना भी यहाँ पे वी जो हम बात बोल रहा हूँ ये है थीटा के सामने की भुजा को पी कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को पी कहते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे दोस्त। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 5/7 दिया हुआ, साइन ए बराबर 5/7 दिया हुआ। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो ये हो गया p/h, यानी h हो गया 7 और p हो गया 5, यानी p को p से ऊपर वाले को ऊपर से डिलीट करना, नीचे वाले को नीचे से। यहाँ से देखो दोस्त b निकल जाएगा, तो b क्या हो जाएगा √h² माइनस p²। फॉर्मूला होता है ना पाइथागोरस, h मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस p मतलब लंब, यानी लंब स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेगा तो 49 माइनस 25 यानी √24 आ जाएगा। तो 6 चौके 24 लिख सकते हैं, यानी 2√6 लिख सकते हैं, इसको 2√6 लिख सकते हैं, यानी b बराबर हमको आ जाएगा 2√6। जब b बराबर 2√6 आ गया तो दोस्त यहाँ से tan a निकाल सकता है आराम से। tan थीटा क्या होता है p/b, यानी tan a बराबर हम लिख सकते हैं p/b। तो देखो एंगल सेम है ना, अभी sin a tan a, अगर एंगल सेम हो तो सबके लिए वही p वही b वही h होता है। तो यहाँ पे p/b हो जाएगा, तो p देखो 5 है और b देखो क्या आ गया 2√6 आ गया, 2√6 आ गया। तो इस तरीके से आंसर हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे देखो आंसर, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आंसर हो जाएंगे 5/2√6। इस तरीके से आपको हल कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर में, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो tan थीटा, देखो यहाँ पे भी एंगल सेम है, तो वही क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर p/h करो, साइन थीटा बराबर p/h। देखो साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो साइन थीटा बराबर p/h करो, तो p बराबर हो गया 3, h बराबर हो गया 5, तो यहाँ से b निकाल लो, तो b बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 यानी हो जाएगा √16। जब √16 यानी हो जाएगा 4, यानी 4 निकल गया ना दोस्त। तो यहाँ पे b बराबर निकल गया 4, तो हमको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है p/b, tan थीटा होता है p/b, तो tan थीटा बराबर p/b। तो देखो p कितना दिया हुआ है यहाँ से 3 और b कितना निकला 4, तो 3/4 हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन 105 डिग्री और कोस 105 डिग्री। देखो अगर दोस्त यहाँ पे एंगल सेम है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एंगल सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एंगल सेम है। तो अगर एंगल सेम है तो देखो ये दोस्त कह सकता है ऐसा कि इंटर का ही क्वेश्चन मान सकते हैं इसको भी, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन 10th में दिया हुआ नहीं है। साइन तो तुम लिख सकते हो दोस्त, यहाँ पे कुछ एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा पहले, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ दोस्त एक चीज़ हम आपको बता रहा हूँ कि इंटर में चैप्टर त्रिकोणमिति के अंदर जब जाएंगे तो त्रिकोणमिति के अंदर क्या होते हैं कि एंगल को कैसे पढ़ना है। तो देखो एंगल किस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ दोस्त। बाद में दोस्त हम इंटर का भी टॉपिक डालेंगे। तो एंगल जब भी मापा जाता है तो दोस्त एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मापी जाती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री मान करके चलते हैं और इस दिशा में एंगल को पॉजिटिव मानते हैं और इस दिशा में एंगल को नेगेटिव मानते हैं। और एक रूल आप लोग पढ़े होंगे ASTC रूल होता है। ये मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ऑल पॉजिटिव हुआ, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अगर सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में क्या होता है साइन, S फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड में जाएंगे तो टेन कोट पॉजिटिव फॉर टेन होते हैं, तो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो C फॉर कोस होते हैं, यानी कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कोस और यानी उल्टा देखो साइन का कोसेक से, टेन का कोट से, कोस का सेक से पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से दोस्त हम क्या कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और हम एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्त कि 10 90 डिग्री पे है, यानी π/2 पे क्या होते हैं, यानी π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 पे मतलब 90 डिग्री पे, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 भी कह सकते हैं। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे चेंज होता है, साइन है तो साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कोट हो जाएगा, यानी पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं, कंप्लीमेंट्री में चेंज हो जाते हैं, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे चेंज हो जाते हैं। और पाई पे नो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखना है दोस्त कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन में क्या है कि साइन
105 डिग्री, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। इसी तरीके से कोस को भी हम ये लिख सकते हैं साइन कोस 90 डिग्री और प्लस 15 डिग्री। तो देखो दोस्तों ये साइन देखो किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, और 90 डिग्री है तो चेंज होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में। तो देखो कोस 15 डिग्री हो जाएगा, और सेकेंड में तो पॉजिटिव ही होता है तो पॉजिटिव भी रह जाएंगे, ठीक है। और ये देखो कोस सेकेंड में चला गया, तो सेकेंड में तो कोस नेगेटिव होते हैं ना, सेकेंड में नेगेटिव होते हैं, सेकेंड में क्या होते हैं दोस्त, अगर यहाँ पे रखना है तो रहने दो, कोस 115 डिग्री रहने दो, कोस 105 डिग्री रहने दो, यानी कोस 15 डिग्री या प्लस कोस 105 डिग्री हो गया। तो कोस सी या प्लस कोस डी लगा देना, 2 कोस सी प्लस 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से वैल्यूज़ आपको निकल जाएंगे। इस तरीके से हल कर सकते हो, इस तरीके से दोस्त हल कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि साइन 65 डिग्री बटे साइन 115 डिग्री। तो इस टाइप क्वेश्चन हम बताए हैं कि मैक्सिमम टाइम इसका आंसर 1 होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अलग भी हो जाते हैं। तो देखो नीचे वाले साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 20, नीचे वाले क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे दोस्त, तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर वाले को हम ये भी लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्त। और देखो दोस्त ऊपर में साइन 15 डिग्री है, साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, और नीचे में देखो क्या दिया है साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों ऊपर में लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले को ये भी लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, और नीचे में 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे तो पॉजिटिव होते हैं, तो देखो 90 डिग्री है तो चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो कोस आ गया 25 डिग्री ऊपर में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा। ये देखो 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट चला गया ना, ये सेकंड यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होती है, फिर ये सेकंड में चला जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन फिर भी पॉजिटिव ही होती है, और 90 डिग्री है तो साइन चेंज होगा, 90 डिग्री पे ये चेंज हो जाते हैं, यानी साइन है तो कोस हो जाएंगे, साइन है तो कोस। तो नीचे में क्या हो गया कोस 25 डिग्री, लेकिन सेकंड में है तो कोनो बात नहीं, ऊपर में भी कोस 25 डिग्री, नीचे में कोस 25 डिग्री, तो दोनों कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हुआ। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 11 नंबर है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है दोस्त, यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, और वैल्यू आसान है। देखो दोस्त क्या करना है कि इसमें कोस को साइन में चेंज कर दो, तो साइन कोस को साइन में चेंज कर देगा, तो दोस्त नीचे आ जाएगा साइन 36 डिग्री, ऊपर में साइन 36 डिग्री कट करके 1 आ जाएगा। फिर नीचे इसको देखो क्या करना, नीचे वाले को साइन को कोस में चेंज करना, तो नीचे आ जाएगा कोस 36 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री 54 डिग्री करेंगे, तो नीचे आ जाएंगे कोस 36 डिग्री, ऊपर में कोस 36 डिग्री है तो कट करके 1 आ जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर बी सी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिसका कोण भी 90 डिग्री है, तो बोल रहा साइन ए और कोस ए निकालिए, साइन ए कोस ए निकालिए। तो इस तरह से देखो समद्विबाहु त्रिभुज मान लो, बोल रहा है कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए और ये बी ये सी, जिसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर है बी सी और कोण भी है 90 डिग्री, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम बताए हुए ना दोस्त कि समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, तो ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री होंगे, और समान भुजा के सामने के कोण है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इस तरीके से ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे, ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं साइन ए, तो यानी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, और इस तरीके से कोस 45 डिग्री ए का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, कोस 45 1/√2, तो दोनों का वैल्यू यही हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13π/3 है, 13π/3 है, 13π/3। तो इसको दोस्त हम ये भी लिख सकते हैं दोस्त, हम ये लिख सकते हैं दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इधर तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पूरा कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर
14 हैंड्स यानी कोट स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में बदल लेना है और नीचे में रहना देना, कट कुट करके ये कोस बटे साइन आ जाएंगे। या नहीं तो अगर कुछ ही समझ नहीं आए तो साइन कोस में सारे को चेंज कर लो, फिर एलसीएम लेकर के कट कुट कर करके वो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन में देखो, अगर कुछ समझ नहीं आए तो साइन कोस में बदलो, एलएचएस लेकर के साइन कोस में एलएचएस लो और साइन कोस में बदलो। साइन कोस में बदलने के बाद सारी चीज़ कट जाएंगे, तो फिर इतना बच जाएंगे डायरेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर अब 17 में चलते हैं। और साइन 16 में भी वही बात है, इसलिए मैं हिंट्स नहीं कर रहा हूँ। 16 में क्या करना, 16 में क्या करना कि एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इससे भाग देंगे तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इससे भाग देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर थीटा। तो दोनों को तोड़ देना, फिर कट कुट करके लास्ट में इतना प्रूफ हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कितना इतना बराबर जीरो। तो ये सारे का वैल्यू तो था, तो पहले पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखो और कट करके वैल्यू ले आओ एंगल में। सारे को वैल्यू पाई को हटा करके एंगल में ले आओ वैल्यू, और एंगल में लाने के बाद सारी चीज़ का वैल्यू रख करके यानी सबका मान रख दो और वो कट कुट करके जीरो के बराबर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा। वही बात, कोस 2 थीटा लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस 2 थीटा लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर कट कुट करके किसी तरीके से टेन थीटा आपको पूरा लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी छोड़िए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 है पी साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस क्यू कोस क्यूब अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा एवं इतना बराबर इतना। तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो यहाँ पे दोस्त क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 समीकरण 2 मानने के बाद ये देखो साइन क्यूब और कोस क्यूब दिया हुआ है। समीकरण 1 समीकरण 2 मानने के बाद तो आज मैं प्रश्नावली ये पूरा कर चुका हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपके लिए, आप थोड़ा सा अपनी से मेहनत करके ये क्वेश्चन को हल करो। अगर नहीं होंगे तो अगले ऑडियो में मैं ज़रूर इस क्वेश्चन को हल करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज की ऑडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। और मैं इसी तरीके से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मेरा बोर्ड पे पढ़ाया हुआ भी सारे डिटेल्स सारे थ्योरी बोर्ड पे अच्छी तरीके से बता रहा हूँ दोस्त। और हम हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके और बोर्ड वाले चीज़ को बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज क्लास 10th की मैथ, वो चैप्टर वाइज देखा करो। और चैप्टर वाइज हमें 100% हो कि किसी कोई भी टीचर इतने मतलब बारीकी तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं और नहीं पढ़ाए होंगे। 100% अगर आप एक बार देखेंगे तो आप में जो भी थोड़ी बहुत कमी होगी वो 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस तरीके से मैं बोर्ड का वहाँ पे पढ़ा करके और फिर उसी का लिंक नीचे में दे करके फिर इस तरीके से PDF में आपको सारे मतलब फार्मूला वगैरह सारे बता देता हूँ। फिर प्रश्नावली क्वेश्चंस पे आपको जो सजेस्ट क्वेश्चन होता है VBI हर एक बार बोर्ड में पूछा हुआ, तो उस बोर्ड वाले क्वेश्चन को भी कर देता हूँ। और फिर हर एक सजेस्ट क्वेश्चंस को फिर बोर्ड पर भी पढ़ा करके अपलोड करूँगा, तो आप ज़रूर देखना दोस्त। और इस पर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ दोस्त।